अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जावेद चौधरी साहब ने 21 मई 2023 बरोज इतवार को एक कॉलम लिखा। इस कॉलम में उन्होंने बहुत ही खतरनाक बातें लिख डाली हैं। जावेद चौधरी साहब नवाज शरीफ को अपना इमाम मानते हैं, तो ये कॉलम मदद करेगा ये समझने में कि मियां नवाज शरीफ क्या चाहते हैं इस वक्त, और उन्होंने अपने पसंदीदा और मुकर्रर करदा आर्मी चीफ को क्या अहकामात दिए होंगे। मैं चौधरी साहब का पूरा कॉलम आपकी खिदमत में पेश करने की बजाय सिर्फ आखिरी पैराग्राफ आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान के खिलाफ नफरत किस इंतहा तक पहुंच चुकी है। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि इमरान खान में बेशक बहुत खूबियां हैं। ये शख्स वाकई मुल्क का मुकद्दर बदल सकता था। लोग आज भी उससे अंधी मोहब्बत करते हैं। ये अपने इन अंधे आशिकों को कौम का सरमाया बना सकता था, मगर अफसोस इमरान खान का गरूर, अना और सियासी हमाकतें उसकी कब्र खोदती रहीं और ये उसमें उतरते रहे। इमरान खान किसी के साथ हाथ मिलाना तक गुनाह समझता है। ये हर शख्स को तुम कहकर मुखातब होता है। इसने जिंदगी में किसी का जनाजा तक नहीं पढ़ा, हत्ता कि अपने ऊपर जान वारने वाले कारकुन भी अपनी गायबाना नमाज़े जनाजा में अपने कायद की मोहब्बत से महरूम रहे। खान किसी का शुक्रिया अदा करना भी अपनी तौहीन समझता है। ये 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं निकल रहा था। इसका ख्याल था इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जज हजरात ने हल पूछा तो हमारे लीडर ने कहा, आप आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दें, ये मुझे बाहिफाजत लाहौर पहुंचा कर आए। जज साहब ने आईजी को हुक्म दे दिया। आईजी ने 6 सरकारी गाड़ियां भी साथ कर दी और इमरान खान की एक साइड पर डीआईजी और दूसरी साइड पर एसएसपी बिठा दिया। इमरान खान जमान पार्क पहुंचा, गाड़ी रुकी और ये तेजी से अंदर चला गया। इसको इन अफसरों का शुक्रिया तक अदा करने की तौफीक न हुई जो अपनी जान दांव पर लगाकर इसे घर पहुंचाने आए थे। आप दुनिया में कोई एक शख्स बताएं जिसके साथ इमरान खान ने वफा की हो या उसके एहसान को एहसान समझा हो। हत्ता कि जनरल बाजवा इसे इक्तदार में लेकर आए और हमारे खान ने उनके साथ क्या किया, और वो अली खान और वो जहांगीर तरीन जिन्होंने अपना सब कुछ इस पर वार दिया था, उनका क्या अंजाम हुआ, और वो मुल्क जिसने इमरान खान को वजीर आजम बनाया था, इमरान खान और उसके साथियों ने 9 मई को उसके साथ क्या किया। बहरहाल ये दुनिया एक इबरत कदा है और तारीख एक कब्रिस्तान। इस इबरत कदा में खुदा के लहजे में बात करने वाले हर शख्स का यही अंजाम होता है और ये बस खबर बनकर रह जाता है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मौजू के साथ। शुक्रिया।